कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं गोजो को, जो अपने घर में आराम से बैठकर एक नया एनीमे देख रहा होता है। यह एनीमे उसे इतना पसंद आता है कि वह उसमें खो जाता है। अगले ही दिन वही एनीमे वह कीतागावा के साथ देखता है, और मजे की बात ये कि कीतागावा को भी वह शो उतना ही अच्छा लगता है। तभी वह गोजो से कहती है, मुझे इस कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना है। यह सुनते ही गोजो तुरंत अपने काम में जुट जाता है। कीतागावा हंसते हुए जोड़ देती है, जब यह कॉस्ट्यूम तैयार हो जाएगा तो हम दोनों फोटोशूट पर चलेंगे। यह बात सुनते ही गोजो को पिछली बार का फोटोशूट याद आ जाता है, जो कीतागावा ने एक लव होटल में करवाया था, और जहां कुछ हालात थोड़े अजीब हो गए थे। इस याद से वह थोड़ा झिझकते हुए कहता है, देखो, इस बार लोकेशन जो भी हो, मुझे पहले से बता देना। कीतागावा आश्वासन देते हुए कहती है, चिंता मत करो, इस बार मैंने पहले से एक स्टूडियो तय कर रखा है। कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड वहां फोटोशूट कर चुकी है, देख लो। गोजो जैसे ही फोटो देखता है, उसे न सिर्फ कॉस्ट्यूम पसंद आता है बल्कि वह स्टूडियो भी। वह तुरंत कह देता है, ठीक है, हम वहीं चलेंगे। कीतागावा सहजता से ओके कह देती है और फिर पूछती है, कुछ खाना चाहोगे? गोजो हामी भरते हुए चॉपस्टिक की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह हंसते हुए रोक देती है। नहीं नहीं, यहां से नहीं, जो मैंने अपने मुंह में पकड़ा है वहीं से खाना होगा। यह सुनकर गोजो हल्का सा शर्मा जाता है, और जैसे ही कीतागावा पास आने लगती है वह और भी घबरा जाता है। लेकिन आखिरी पल में कीता खुद ही चॉपस्टिक खा लेती है और हंसकर कहती है, मजाक कर रही थी। गोजो राहत की सांस लेते हुए कहता है, प्लीज इस तरह टीज मत किया करो, और वापस अपने काम में लग जाता है। तभी वहां नो आ जाती है, जो कीतागावा को काफी देर से ढूंढ रही थी। मिलते ही वह पूछती है, तुम यहां कब से हो? नीचे हम लोग हैलोवीन पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, चलो। कीतागावा गोजो को बाय बोलकर चली जाती है। नो, इन दोनों को इतने समय से साथ देखकर मन ही मन शक करने लगती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दृश्य बदलता है, कीतागावा ट्रेन में बैठकर घर लौट रही होती है। तभी उसके फोन पर गोजो का मैसेज आता है, आज शाम मेरे घर आना। इसे पढ़कर वह उत्साहित हो जाती है। उसे लगता है गोजो ने डेट पर बुलाया है। मैं आपको बता दूं, कीतागावा के मन में गोजो के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन गोजो को इसका अंदाजा तक नहीं। खुश होकर जैसे ही वह गोजो के घर पहुंचती है, सच्चाई सामने आती है। यह डेट नहीं बल्कि कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए बुलावा था। गोजो ड्रेस ठीक न बनने के कारण टेंशन में बैठा था। कीतागावा मुस्कुराकर उसे दिलासा देती है, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है। कीतागावा आउटफिट को बैलेंस करने के लिए एक आइडिया देती है, हम इसमें स्ट्राइप्स जोड़ सकते हैं। गोजो तुरंत जवाब देता है, लेकिन मैंने जितने भी बनी आउटफिट देखे हैं उनमें किसी ने स्ट्राइप्स का इस्तेमाल नहीं किया। इस पर कीतागावा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे उसकी टेंशन मत लो, मैं ऊपर से एक कोट पहन लूंगी ताकि किसी को पता ही न चले। काफी सोच विचार के बाद गोजो मान तो जाता है, लेकिन चेहरा साफ कह रहा होता है कि उसे यह आइडिया उतना जम नहीं रहा। फिर कीता कहती है, चलो अब शॉपिंग चलते हैं। दोनों बाजार पहुंचते हैं और एक दुकान में जाते हैं। गोजो जैसे ही दुकान के अंकल को आउटफिट के बारे में बताता है, अंकल सोच बैठते हैं कि यह कपड़े खुद गोजो पहनने वाला है। पहले तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर मन ही मन सोचते हैं, आजकल का समय बदल गया है, कोई भी कुछ भी पहन सकता है। वह मुस्कुराकर पूछते हैं, आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जो आपके ऊपर परफेक्ट फिट हो? गोजो उनकी बात समझ ही नहीं पाता। तभी पीछे से कीतागावा आकर बातचीत में शामिल हो जाती है, और अंकल को सारी बात समझ आ जाती है। वह तुरंत माफी मांगते हैं और सच्चाई बता देते हैं। यह सुनकर कीतागावा हंस पड़ती है और मजाक में कहती है, गोजो, मैं सच में तुम्हें बनी आउटफिट में देखना चाहूंगी। गोजो तुरंत इनकार कर देता है, कभी नहीं। फिर अंकल सवाल करते हैं, अरे तुम लोग इसमें स्ट्राइप क्यों डाल रहे हो?
बिना स्ट्राइप भी यह बन सकता है। चाहो तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं। गोजो उनकी मदद लेने को तैयार हो जाता है। अंकल डिजाइन बनाकर दिखाते हैं और कहते हैं, अगर कुछ चीजें ऐसे ऐड कर दो तो आउटफिट बिना स्ट्राइप के भी अच्छा लगेगा। गोजो को यह सुनकर बुरा लगता है, क्योंकि वह पहले ही ऐसा आउटफिट बना चुका था, लेकिन उस समय उसे याद नहीं आया। वह खुद को कोसने लगता है। कीतागावा उसे समझाती है और अंकल भी कहते हैं, गलती हुई है, लेकिन इससे तुमने कुछ सीखा है। अब तो बेहतर आउटफिट बना सकते हो। यह बात सुनकर गोजो का मूड हल्का हो जाता है। घर पहुंचते ही वह तेजी से आउटफिट पूरा करता है और कीतागावा को ट्रायल के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद अंदर से कीतागावा की आवाज आती है, गोजो, यहाँ एक प्रॉब्लम है। गोजो फौरन दरवाजा खोलता है और देखता है कि आउटफिट पहनने पर उसकी पैंटी साफ नजर आ रही है। गोजो एकदम शॉक्ड रह जाता है। कीतागावा घबराकर कहती है, देखो, ये ड्रेस थोड़ी छोटी है, इसलिए अंडरगारमेंट विजिबल हो गए, लेकिन यह मेरे स्विमिंग सूट का हिस्सा है। तो ठीक है, अब बताओ आगे क्या करें? गोजो हाथ खड़े कर देता है, मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी बनी आउटफिट नहीं बनाया। कीतागावा नाराजगी में कहती है, मजाक बंद करो और सच सच बताओ। गोजो बस इतना कहता है, अभी दरवाजा मत खोलना। कीता और परेशान हो जाती है। सीन आगे बढ़ता है। गोजो आउटफिट को आखिरकार ठीक कर देता है। दोनों फोटोशूट के लिए स्टूडियो पहुंचते हैं और जगह देखकर खुश हो जाते हैं। कीतागावा ड्रेस चेंज करने जाती है और जाते जाते कहती है, गोजो, मैंने एक ड्रिंक ढूंढा है जिससे मेरा कोई भी बॉडी पार्ट विजिबल नहीं होगा। गोजो को यह सुनकर राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही वह ड्रेस बदलकर बाहर आती है, गोजो का रिएक्शन कुछ और ही होता है। सीन वहीं से आगे बढ़ता है। गोजो जैसे ही कीतागावा को आउटफिट में देखता है, उसकी नजर सीधे एक जगह पर अटक जाती है। थोड़ा हैरान होकर वह कहता है, एक मिनट, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई ट्रिक है, लेकिन तुम्हारा बॉडी पार्ट तो साफ दिख रहा है। कीतागावा हंसते हुए समझाती है, अरे ये जो तुम देख रहे हो, ये असल में एक कपड़ा है जो बिल्कुल स्किन जैसा दिखता है। तुम्हें बस ऐसा लग रहा है कि ये विजिबल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी सफाई के बावजूद गोजो के चेहरे पर शक साफ झलक रहा होता है। उसे अब भी लगता है कि कीतागावा के बॉडी पार्ट नजर आ रहे हैं। खैर, दोनों फोटोशूट शुरू कर देते हैं। कई पोज के बाद गोजो एक ऐसी फोटो खींचता है जिससे उसका ध्यान भटकने लगता है। उसी वक्त कीतागावा झुककर कहती है, चलो अब ये वाला पोज लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह झुकती है, गोजो की नजर फिर उसके बैक साइड पर पड़ती है और वह दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वह कहता है, रुको, थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। कीतागावा हंसकर ओके कहती है और जोड़ती है, तुम्हें पता है, इसके नीचे मुझे कुछ अलग चीज पहननी है, जैसे कोई चैन वाली डिजाइन। गोजो को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी कीतागावा उसे ढेर सारी फोटो दिखाने लगती है, जिनमें लड़कियां बैक साइड से पोज दे रही होती हैं। गोजो हल्के हल्के कंफ्यूज और शर्मिंदा सा महसूस करने लगता है। वह कहता है, हाँ, देख रहा हूं। कीता मुस्कुराकर कहती है, तो बढ़िया, अब जब तुम्हें पता चल गया तो ठीक है। उसी समय उसे हैलोवीन पार्टी का ख्याल आता है और वह गोजो को भी इनवाइट कर देती है। गोजो मान जाता है। सीन कट होकर सीधे पार्टी वाले दिन पर आता है। सभी दोस्त मिलकर खूब फोटो खींचते हैं, फिर एक कराओके में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। नो गाना गा रही होती है, बाकी लोग गपशप में लगे होते हैं। कीतागावा गोजो से पूछती है, मैंने देखा तुम किसी भी फोटो में नहीं हो, चाहो तो हम दोनों साथ में क्लिक कर सकते हैं। गोजो बिना सोचे ना कह देता है। इसी दौरान बात निकलती है कीतागावा के ड्रेस और मेकअप की। एक लड़का गोजो से पूछ बैठता है, अगर तुम उसका ड्रेस बनाते हो तो मेकअप भी तुम ही करते हो ना? लेकिन तुम तो लड़के हो, मेकअप कैसे कर सकते हो?
यह सुनते ही गोजो के मन में पुरानी याद ताज़ा हो जाती है। एक बार उसकी फ्रेंड ने सिर्फ इसलिए रिश्ता तोड़ लिया था क्योंकि वह लड़कियों का मेकअप कर सकता था। वह सोचने लगता है कि शायद अब ये लोग भी उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन तभी एक और दोस्त बीच में बोलता है, ये कैसी सोच है? मेरा बड़ा भाई भी मेकअप आर्टिस्ट है। आजकल लड़के भी मेकअप कर सकते हैं। गोजो को यह सुनकर अच्छा लगता है और उस लड़के को भी बात समझ आ जाती है। फिर कीतागावा सबको बताती है कि गोजो के घर में हिना डॉल बनाई जाती है और उसी में मेकअप भी किया जाता है। यह सुनकर वह लड़का उत्साहित हो जाता है। वाह, मैं तो बचपन से हिना डॉल देखना चाहता था। अगली बार बनाओ तो मुझे जरूर बुलाना। गोजो मुस्कुराकर ठीक है कह देता है और जूस पीने लगता है। इसी बीच गाना गाते गाते नो अचानक सवाल पूछ देती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? गोजो इतनी अचानक सवाल सुनकर हड़बड़ा जाता है और मुंह में भरा जूस सीधे बाहर थूक देता है। और इसी शॉकिंग मोमेंट पर एपिसोड खत्म हो जाता है।